हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित, आरपीएससी लेक्चरर, राजस्थान गवर्नमेंट। आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने जा रहे हैं जो अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का पेपर हुआ था, उसका थोड़ा सा एनालिसिस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, कि मुझे पेपर कैसा लगा देख करके। और इसके बाद इसके आंसर की प्रिपेयर की है ना। आंसर की मैं जल्दी भी लेके आ सकता था, पर मैंने उसको थोड़ा और टाइम देना, क्वेश्चंस को वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट समझा। ठीक है, क्वेश्चन वेरीफाई करने के बाद लगभग ऐसे आप कह सकते हो कि 29 को आपका एग्जाम था, तो लगभग 2 दिन के बाद मैं उसकी जो आंसर की है वो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, इस आंसर की का प्रत्येक क्वेश्चन मैंने खुद से वेरीफाई किया है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस पे टाइम इतना टाइम लगाया कि जब अपने आंसर की प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छी आंसर की प्रिपेयर हो, ताकि एक बार आंसर की मिलाने के बाद आपको बार बार दूसरी जगह चेक करनी नहीं पड़े। ठीक है ना। और इसमें मैंने अपने पूरे जो 100% एफर्ट्स होते हैं वो दिए, और मेरी ये ट्राई रही है कि इस आंसर की में और जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके अंदर एक भी अंतर नहीं हो। ठीक है ना, मैंने अपना पूरा बेस्ट देने की ट्राई की है। फिर भी आपको कुछ भी इसके अंदर लगता है कि सर ये क्वेश्चन का आंसर आपने ये बताया जबकि ये होना चाहिए, ठीक है ना, आप श्योर हो, क्योंकि मैंने इसमें दो दो बार चेक किया है मैंने प्रत्येक आंसर। ठीक है ना। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो फर्स्ट कमेंट रहेगा अपना पिन कमेंट, ठीक है ना, उसके अंदर अपने अपडेट करते जाएंगे। अगर अपने को कोई भी आंसर ऐसा लगेगा लगेगा होगा नहीं मेरे हिसाब से, तो फिर भी कोई होगा तो अपने वहां अपडेट इसको करते जाएंगे। ठीक है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना जो भी आपको डाउट लगे, वो अपने वहां क्लियर कर लेंगे। और अभी सिर्फ इसके आंसर की अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूशन अपलोड करने में मेरे को टाइम लगेंगे। और सॉल्यूशन अपलोड करने में आई थिंक अपने जो वीडियो बनेगी सॉल्यूशन की वो 6 घंटे से ऊपर की बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी अपने सिर्फ आंसर की इसकी अपलोड कर रहे हैं। आंसर की आपको अगर वीडियो फॉर्मेट में देखना चाहो तो ये आपको मिल जाएगी। पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। फिजिक्स बाय निखिल राज ऑफिशियल चैनल है अपना टेलीग्राम के ऊपर, उसके ऊपर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, जहां से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, पेपर की अगर बात करें, और इसके अंदर आपको कंप्लीट 150 क्वेश्चन आपको साइकोलॉजी प्लस फिजिक्स सारे के सारे क्वेश्चन जो है उनके आंसर की प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगा पेपर को देख करके कि आरपीएससी ने इस बार थोड़ा सा बेटर पेपर बनाया। पिछली बार जो पेपर था ना वो थोड़ा सा लीक से हटकर था। 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था 12 अक्टूबर 2022 को, वो थोड़ा सा लीक से हटकर था। और जीके का पेपर भी इस बार पीछे वाले पेपर की तुलना में 2022 वाले पेपर की तुलना में थोड़ा टफ था। ठीक है ना, तो मेरिट पहले वाले से थोड़ी सी कम में जा सकती है। ठीक है, काफी इसके चांस है। बाकी आप आंसर के मिलाने के बाद अपने मार्क्स शेयर करना। अगर आप मार्क्स पब्लिकली शेयर कर सकते हो तो कमेंट कर देना। अगर आपको पब्लिकली मार्क्स शेयर करने में इशू है, ठीक है ना, तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है अपने पास, इनके ऊपर आप आंसर के मिलाने के बाद अपने मार्क्स शेयर करेंगे, जीके प्लस फिजिक्स। ठीक है ना, दोनों के मार्क्स शेयर करेंगे। और आपकी जो डिटेल्स होगी, आपका नाम होगा, वो आपके मार्क्स जो होंगे किसी से शेयर नहीं किए जाएंगे। ठीक है ना, तो आपके मार्क्स वगैरह बिल्कुल छुपे हुए रहेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि हम नहीं बताना चाहते, काफी लोग ऐसे होते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो बता देना चाहिए, फिर भी आपको अच्छा लगता है तो आप इन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके अपने नंबर शेयर कर देना। ठीक है ना, ताकि अपने जब काफी डाटा अपने पास आ जाएगा तो अपने कट ऑफ जो है उसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, बिना डाटा आए तो कट ऑफ प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पेपर देके सीधा बोल देना। तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपने मार्क्स शेयर कर सकते हैं आंसर के मिलाने के बाद, या फिर आप इन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। फोन आप नहीं करेंगे। ठीक है ना, वो मेरे लिए पिकअप करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आंसर की वगैरह प्रिपेयर की है, अब सॉल्यूशन वगैरह भी इसके प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, काफी इसमें टाइम लगाना पड़ेगा, और मैंने इसमें काफी टाइम लगाया भी है। लगभग आप कह सकते हो 2 दिनों से मैं इसी काम में लगा हुआ था, ताकि मैं इसकी आंसर की प्रिपेयर कर लूँ। ओके, तो अब अपने वन बाय वन इसकी बात करते हैं। पेपर थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव था, ठीक है ना, इजी था पर कैलकुलेटिव था। पेपर के अंदर कोई भी एरर लगभग नहीं थी। हमारे वाले पेपर के अंदर काफी एरर थी, 4 से 5 क्वेश्चन में एरर थी, कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हुए थे। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगता कि डिलीट होगा, न किसी के अंदर टाइपिंग एरर थी। तो आरपीएससी ने काफी परफेक्शन के साथ ये काम करने की ट्राई की है। कट ऑफ की बात करें तो वो थोड़ी सी उससे कम जाएगी, बाकी डाटा आ जाएगा तो आपको और बेटर बता देंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें मिल जाएगी। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और अपनी पीडीएफ से भी आप चाहो तो आंसर की मिला सकते हो, बाकी वीडियो से भी आप मिला लेना। ठीक है ना, आंसर की मिलाने का तरीका है वो भी मैं आपको बता दूंगा। कंप्लीट 150 क्वेश्चन आंसर की, 150 क्वेश्चन की आपको आंसर की मिल जाएगी। कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियोस विल बी अपलोडेड वेरी सुन। इसके बाद क्या होगा, पहले तो बच्चों को आंसर की ही चाहिए, किसी को सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। रियलिटी बताऊं तो जो एग्जाम दे के आता है उसके लिए, हाँ, जो नए बच्चे प्रिपेयर करेंगे उनके लिए सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। या किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया तो वो सॉल्यूशन देख के सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ सर इसका आंसर यही है आपने जो बताया। ठीक है ना, तो इसलिए अपने सॉल्यूशन भी अपलोड करेंगे, पर सॉल्यूशन अपलोड करने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है ना, जैसे आंसर की बनाने के लिए लगभग मान लो आप 1 दिन लगाए, 24 घंटे लगाए, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए लगभग मान लो 2 दिन मान लो। ठीक है ना, तो वो बनाने भी है, उनको रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, तो वो वन बाय वन काम होता रहेगा। ओके, अब जैसे बात करें, मेरे पास ये पेपर जो उपलब्ध था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ।
और आपको कैसे इसमें मिलाना है, जैसे आपको क्या देखना है कि ये क्वेश्चन देखना, ठीक है ना, इसका ये ऑप्शन ऐसा नहीं, थर्ड ऑप्शन आपको ये देखना पड़ेगा ये आंसर किसमें है, ई वेक्टर एस कोमा टी इजिकल टू माइनस म्यू नॉट आई नॉट सी जेड कैप बाय 2 पाई रूट ऑफ सी टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये ऑप्शन कहाँ है, ठीक है ना, आपके क्वेश्चन में वो आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि आरपीएससी ऑप्शन भी चेंज करती है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर जो आपका इनफिनिट स्टेट वायर वाला क्वेश्चन है उसके अंदर होगा सी ऑप्शन अपना हो जाएगा ई वेक्टर एस टी माइनस म्यू नॉट आई सी 2 पाई रूट ऑफ सी टी स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर जेड कैप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है अभी अपने सिर्फ और सिर्फ आंसर की डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ आंसर डिस्कस करेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन जो अगले जो लेक्चर आ रहे होंगे अपने 2 से 3 लेक्चर आएंगे, या हो सकता है 2 में कंप्लीट करवा दूं, हो सकता है 1 में कंप्लीट करवा दूं, तो वहां अपने कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस होंगे। इस लेक्चर के अंदर सॉल्यूशन डिस्कस नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, कैनोनिकल एंसेंबल है, एवरेज एनर्जी का मान पूछा है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है ई एक्सपेक्टेशन मतलब एवरेज वैल्यू जो है एनर्जी की माइनस डेल बाय डेल बीटा ln z, ठीक है, जहां z आपका पार्टीशन फंक्शन है। अगला है द पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए कैनोनिकल एंसेंबल एट ए टेंपरेचर T इज गिवन बाय, कैनोनिकल एंसेंबल है और आपको पार्टीशन फंक्शन दिया गया है, एवरेज एनर्जी पूछी है, तो इसका आंसर होगा अपने पास माइनस एन ई टेन हाइपरबोलिक ई बाय के टी, ओके। अगला है अपने पास कैनोनिकल का, ये था कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन फॉर एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, जेड आपको ये दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा नहीं है। यहाँ पे जेड वन डैश क्या है कि जो पार्टीशन फंक्शन जेड वन है ना इसका डेरिवेटिव है टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट वी पे, ओके। तो इसका जो आंसर होगा पूछा गया इसमें आपको करेक्ट नहीं है, तो एंट्रोपी वाली जो टर्म आएगी यहाँ पे एस टी वन वी वन एन इजिकल टू एन के टी जेड वन डैश बाई जेड वन माइनस एल एन जेड वन, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी, जो क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी होता है, ये इसको आप टीबी बोल दे हो, ठीक है ना, टीबी और इसकी जो नंबर डेंसिटी है, ठीक है ना, उसके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो इसका आंसर होगा टीसी प्रोपोर्शनल टू एन टू पावर 2/3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हें मैच करने हैं, ठीक है ना, कॉलम 1 गिव्स ए लिस्ट ऑफ फ्यू systems which phase transition is involved and in column second there is a list of quantities which can be taken as order parameter, ठीक है ना। इसमें आपको मिलाना है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा DCBA, मतलब डी पहले में आएगा डी, फेरोइलेक्ट्रिक में क्या हो जाएगा पोलराइजेशन अलोंग एक्सिस सी, दूसरे में आएगा सी, फ्लूइड में क्या होगा डेंसिटी डिफरेंस, और थर्ड क्या है सी में आएगा बी, सुपर फ्लूइड में क्या होगा ग्राउंड स्टेट फंक्शन बनेगा, सुपर कंडक्टर में क्या होगा पेयर वेव फंक्शन बनेगा, ठीक है ना, कूपर पे बनता है ना, तो कूपर पे वाला इसके अंदर पेयर वेव फंक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन में क्या आ जाएगा अपना पहला ऑप्शन आएगा, ये मैंने मिक्स कर दिए मिला दिए, इस तरीके से आप देखना, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देखने आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा, आपको ये ऑप्शन देखना DCBA, ठीक है ना, इस तरीके से आप मैटर मैथ से कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास क्या है, ये स्कैटरिंग का है, ठीक है ना, स्कैटरिंग का है, आपको सेंट्रल पोटेंशियल दे रखा है, तो इससे आप पहले तो फॉर्म फैक्टर निकाल लोगे, ठीक है ना, एफ थीटा फाई जो भी आप निकालते हो ये आप निकाल लोगे, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपका जो आंसर होगा वो ये वाला आएगा, ठीक है, 2z1z2 म्यू ई स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर क्यू स्क्वायर इसकी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए डोमिनेट कंट्रीब्यूशन किसका होगा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के अंदर, तो इसमें कंट्रीब्यूशन किसका होगा एस वेव का होगा। ये बात है ना मैंने डायरेक्टली नोट्स में लिखाई थी, अब तक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की मैं 2 बैच पढ़ा चुका हूँ, और ये दोनों नोट्स के अंदर मैंने लिखाई हुई है कि लो एनर्जी रहेगी तो इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा एस वाले का मेन, और अगर हाई एनर्जी स्कैटरिंग होती है तो सबका ही कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। और अपना जो बैच है उस बैच से ही एक स्टूडेंट है जिनके मार्क्स जो है ना 260 बन रहे हैं, ठीक है ना, और उनसे मैंने आज ही बात की, तो उन्होंने बताया कि सर जो 140 क्वेश्चन थे ना 10 तो हो गए साइकोलॉजी के, 140 में से लगभग 130 तक क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके नोट से अप्रोच हो रहे थे, ठीक है ना। वो स्टूडेंट जो है उन्होंने 11 12 और बीएससी कंप्लीट बीएससी एमएससी कंप्लीट मेरे से ही पढ़ी है, ठीक है ना, इसके अलावा कहीं से कोई कोचिंग नहीं लिए, तो लगभग आप कह सकते हो कि 40 में से 130 क्वेश्चन की अप्रोच से अपने नोट से अपने कंटेंट से बन रही थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखो, नेक्स्ट हो जाएगा ये अपने पास पाउली मैट्रिक्स वाला आ गया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का मान क्या होगा कम्यूटेटर का, तो ये आएगा 2 आयोटा सिग्मा जेड। नेक्स्ट अपने पास ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स है, x 0 से x 0 l के बीच में है, और ये अपने पास है इसका वेव फंक्शन दे दिया, तो अपने को क्या करना है वेरिएशनल मेथड से इसकी ग्राउंड स्टेट बतानी है, ठीक है। ये काफी लेंथी क्वेश्चन था, इसका जो आंसर है वो अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5 h कट स्क्वायर 2 ml स्क्वायर, क्योंकि पहले इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा फिर वेरिएशन से आप निकालोगे, तो ये थोड़ा सा आपको लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या बोसोनिक पार्टिकल है, ठीक है ना, और वो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर है, लेंथ एल है, ये सिंपल था, तो तीनों है तो तीनों की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जुड़ जाएगी, ठीक है ना, तो कितना होता है हाफ हाफ हाफ, तो ये आएगा 3/2, पहली बात तो ये आएगी, ठीक है। और ये सिंपल होता है रूट कितना होता है √2/L √2/L √2/L, तो तीनों के इसके अंदर मिला करके ये मल्टीप्लाई करोगे तो साइन वाली टर्म में बन जाएगी, ठीक है ना। तो
उसके अंदर आ जाएगा अपने पास पहला जो मैंने टिक कर रखा है वो आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करो तो इसमें ये किस क्या है, क्लिपिंग का आंसर है, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा ये कट जाएगा, ठीक है ना। ये कटा कैसे, ये अपने कंप्लीट में डिस्कस करेंगे जब अपने सॉल्यूशन इसके डिस्कस करेंगे, जो अपने कल ही आई थिंक लेक्चर आ रहा होगा। ओके, तो इसके अंदर कौन सा होगा, जो अपर यहाँ से पार्ट कटा है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो ये फ्लिप कर जाएगी, ये ऐसे आ रही है ना, ये उल्टी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन का चेंज आ जाएगा जब आप इसकी आउटपुट देखोगे तो। ओके, ये अपने पास ओपैम्प का क्वेश्चन था। ये केएमएफ वाला क्वेश्चन है, इसमें सिंपली ए बार सी बार, ठीक है, और ए बार डॉट डी बार ए बी सी, ये वाला अपने इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, ये भी अपने पास क्या है, बुलियन अलजेब्रा दिया हुआ है, सोल्व करना है इसको, तो ए डॉट बी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें हो जाएगा ए डॉट बी बार ए बार बी, और सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी। इसमें दो अलग अलग टर्म निकालनी है, ऐसे निकालना है, सम और कैरी कह सकते हो आप इनको, ये अलग अलग इस तरीके से आ रहे होंगे, ठीक है, इससे आप मैच कर सकते हैं अपना आंसर। इनके अंदर पूछा है विच वन ऑफ दीज मटेरियल डज नॉट एग्जिबिट इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, कौन सा इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस नहीं दर्शाएगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा जेडन, जिसके सभी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर बना के रहते हैं ना, वो अपने पास इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस नहीं दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है वैसे तो ये, पर यहाँ भी पूछ लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द डिपेंडेंसी ऑफ थर्मल कनेक्टिविटी विद टेम्परेचर इन एन एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, तो इसमें आपका ln सिग्मा और 1/t के अंदर ये ग्राफ है बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डोनर कंसंट्रेशन ऑफ ए सैंपल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें पूछा है फर्मी लेवल कितना शिफ्ट हो जाएगा, तो फर्मी लेवल शिफ्ट जो होगा वो आएगा 172.7 MV। ओके, इसके अलावा 3p3/2 है, 2p3/2 है, इसके अंदर लांडेज फैक्टर आपको निकालना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.33। नेक्स्ट है कि which of the following is a phenomena related to the emission and resonance absorption of gamma radiation by certain atomic nuclei fixed in a crystal lattice under specific condition such that the emission and absorption are essentially recoils from and internal energy perspective। internal energy से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है मोजरबियर इफेक्ट। ये जो तीनों इफेक्ट है ना, स्टार्क हो गया, वाटसन हो गया, ये तो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं ना, उनके विपाटन से रिलेटेड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो होता है, ठीक है, ये उस पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये होता है अपना कुछ बोलते हैं उसको पोलराइजेबिलिटी के कारण आता है रेमन इफेक्ट। स्टार इफेक्ट जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो आप जब स्पेक्ट्रल लाइन के ऊपर, तब ये होता है, तो इसका आंसर आपका वो होगा मोजरबियर इफेक्ट। और ये अपने पास इसकी सेल मॉडल से आपको स्पिन पैरिटी बतानी थी, तो इसका आंसर आएगा 5/2 प्लस। नेक्स्ट देखो, डीके है, इसके अंदर अल्फा पार्टिकल की एनर्जी इतनी है, तो बताओ क्यू वैल्यू कितनी थी, सिंपल फॉर्मूले से हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 5.26 MeV। नेक्स्ट है गामा आ रहा है इतने का, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बनाने हैं, तो इससे 1 MeV सीधे चला जाएगा, बाकी जो बचेगा इनका हाफ हो जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी अलग अलग वो आएगी 1.989। ओके, जो ओमेगा माइनस है इसकी क्वार्क स्ट्रक्चर क्या होगी, तो ये स्ट्रेंज पार्टिकल से मिलकर बना होगा ट्रिपल स्ट्रेंज SSS। इसके बाद अपने साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ गए, ये आप देख लेना थोड़े से, ठीक है ना। इसमें आंसर ये वाला होगा A E और F, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लेना, ये मैंने काफी वेरीफाई करके ही फिर किए। ओके, और इसके बाद अपने पास आता है ये कौन सा, ये गमाऊ, ठीक है ना, गमाऊ फैक्टर वाला क्वेश्चन जो है, गमाऊ थ्योरी ऑफ अल्फा डी की उसके वाला क्वेश्चन है, तो इसमें जो आंसर आता है वो आता है ln लैम्डा इज इक्वल टू ln v/2r माइनस का 2g। ओके, और ये फिर साइकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर आपका ये जो CBAD ये आंसर होगा। नेक्स्ट के अंदर सिंटेक्स आंसर हो जाएगा, साइकोलॉजी है ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना, इनके अकॉर्डिंग हम मैच कर लेना। फैसिलिटिंग ग्रुप डिस्कशन एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ABCD, इसमें ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, चारों स्टेटमेंट सही है। इसमें है ना, इसमें थोड़ा सा बच्चे है ना वो घूम गए, इसमें डी ऑप्शन जो है ना आपका, सी ऑप्शन जो है, ठीक है, हिंदी में ये समझ में नहीं आता इतना, पर इंग्लिश में पढ़ते समझ जाओगे कि ये भी सही है, ठीक है ना, मतलब इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, मैनिपुलेट मतलब नेगेटिव सा लग रहा है थोड़ा, जबकि हिंदी में पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे ये भी सही है, तो इसलिए इसके अंदर ABD ना हो गया ना, ABCD आंसर होगा, क्या आंसर होगा ABCD। ओके, जो इसके अंदर मार्क कर रखे हैं ना सारे सही क्वेश्चन है। इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा विजुअल सिंबल स्टिल पिक्चर एग्जिबिट ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, ठीक है ना, और कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसमें MS वर्ड है। ओके, इसके अंदर अपने पास ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा DCAEB, ये आप देख लेना थोड़ा सा। मोनोलॉग इसके अंदर आपका विच नॉट ए मोड ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, तो इसमें हो जाएगा मोनोलॉग। ओके, नेक्स्ट अपने पास टू ए टीचर द एडवांटेज ऑफ वेब सर्फिंग, वेब सर्फिंग का एडवांटेज क्या है, टेक्नोलॉजी टू अकम्प्लिश मीनिंगफुल वर्क। ओके, ये इसका आंसर होगा, ये अपने फिर से यहाँ पे फिजिक्स आ गई। अब अपने पास देख लो ये रिलेशन पूछा है F में, M में, V में और A में, ठीक है ना, तो इसमें
जो v है इसको हटाना है तो q की पावर 0 हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एक बॉल है प्रोजेक्ट की गई है, ये प्रोजेक्टिल वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल, जो फेंकी गई थी ना बॉल तब उसकी स्पीड क्या थी, तो उसकी जो स्पीड है वो 10√5 थी। और ये जो इक्वेशन है आप देख लो कैसे लगा, ये इक्वेशन सिंपल थी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। क्या किया है, तो एफ बराबर एम ए ना, इसको रिप्लेस कर दिया किससे, एफ इज इक्वल टू एम जी से। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ दियर डिफरेंस इज, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा उनके डिफरेंस का, तो ये हो जाएगा अपने पास है √3। ठीक है, आंसर दिखाने एक बार तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 1.96। ये अपने पास सूटकेस वाला है, सूटकेस ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ ए बस इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सूटकेस एंड द बस फ्लोर इज दिस। ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये आपका सिंपल इससे ही हो रहा था म्यू आर से। ठीक है, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स जो है वो इतना ही लग सकता है, तो इससे आपका आंसर काम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आता है 3। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी दी हुई है, ये स्टेटमेंट दी हुई है। मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी दे रखी है, 6√2। नो, मैक्सिमम स्पीड इसकी इतनी आएगी 2√6। तो ये गलत हो गया ना, इन्होंने गलत ही पूछा है, करेक्ट नहीं है, तो पहले ऑप्शन में आपका काम चल जाता है। नेक्स्ट देखो, ये तो वो है दो पार्टिकल टक्कर कर रहे हैं, दूसरा स्थिर है, ये जाके जब इससे टकराता है ना और सेम मास के हैं तो इसकी स्पीड इसकी और इसकी स्पीड इसकी हो जाती है। ठीक है ना, यही चीज यहाँ पे हुई है, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसके अंदर दूसरा, v1 हो जाएगा 0, v2 हो जाएगा 5। सेकंड आता है पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दिया गया है ac इज इक्वल टू k स्क्वायर r t स्क्वायर। ओके, ये वहां पे क्या है, कांस्टेंट है, इफ अल्फा डिनोट द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन विद टेंजेंशियल डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट, देन अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का मान हो जाएगा tan इनवर्स kt स्क्वायर। ओके, और नेक्स्ट देख लो, स्फेरिकल सेल ऑफ मास 2 kg and radius r is rolling without slipping with angular speed omega on horizontal plane figure. The magnitude of angular momentum of the cell about the origin is this, then the value of alpha. तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, ये शायद रिंग का पूछा है अपने डायमीटर के अक्रॉस। ओके, तो ये हो जाएगा हाफ mr²। ठीक, ये m है अपने पास, ये पार्टिकल इधर से जाएगा, ठीक है ना, ये ब्लॉक है इधर से स्प्रिंग के साथ, तो इसके अंदर क्या पूछा है, इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड पूछा है, तो वो हो जाएगा √m/2k इंटू v आपका। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा। इफ द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज गिवन बाय, इक्वेशन ये है, देन द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ सिंपल निकाल सकते हो आप, ये kx माइनस ओमेगा टी होता है, तो ये ओमेगा है, तो वहां पे टाइम पीरियड आपका निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये तो मैंने खुद ने गलत कर दिया था एक टाइम पे। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अभी डिस्प्लेसमेंट पूछता ना, वन टाइम पीरियड में क्या होता है, इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा। अब यहाँ से गया था यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगी 0, यहाँ से गया था यहीं आ गया, पर ये पूछ रहा है डिस्टेंस कितनी होगी। देखो इधर गया ए ए ए, 3 ए हो गए ना, वापस यहाँ पे 4 ए, मतलब एम्पलीट्यूड का 4 गुना ये डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। इसमें देख लो इस बच्चे ने भी ए कर दिए, ठीक है ना, तो शून्य है, मैंने भी सोचा था 0 हो जाएगा, मुझे भी लगा था जल्दबाजी में कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, पर नहीं, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसका आंसर आएगा 4a। ठीक है, ये अपने सारे डिस्कस करेंगे जब डिस्कस कर रहे होंगे तब। नेक्स्ट है, टू वेव्स ईच हैविंग ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज एंड ए वेवलेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन ए स्ट्रिंग, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाला है, स्ट्रिंग वाला है, इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो आपको दे रखे हैं वो सही है। इससे नेक्स्ट वाले में 755 हर्ट्ज ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ये सिंपली इसका जो फॉर्मूला आपने लगता है इस फॉर्मूले से हो जाएगा 700 आपका जो हो गया, और ये आ रहा है, ठीक है ना, ये जो सोर्स है वो उसकी तरफ आ रहा है, तो जो भी v माइनस का हो जाएगा, ये v माइनस का vs और ऊपर आ जाएगी इसकी एक्चुअल स्पीड, शायद ये इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है ना, इसका आंसर आएगा 755। ये अपने करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। इस वाले के अंदर 3 पार्टिकल इच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट ए वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, द पार्टिकल्स आर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, सिर्फ म्यूचुअल ग्रेविटेशन लग रहा है, ईच पार्टिकल इज टू बी मूव्ड ऑन ए सर्कुलर पाथ सच दैट दे मेंटेन देयर इनिशियल सेपरेशन a, फाइंड द इनिशियल स्पीड गिवन टू ईच पार्टिकल, इनिशियल स्पीड क्या होगी अगर उनको जो a डिस्टेंस है मेंटेन करके रखनी है, इनिशियल स्पीड आपकी आ जाएगी √gm/a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, v दिया हुआ है, e दिया हुआ है, इनके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा b करेक्ट है पर a करेक्ट है नहीं है, ठीक है ना, a रॉन्ग है। नेक्स्ट है 2 स्टील वायर है, ठीक है ना, स्टील वायर है तो यंग मॉडुलस जो y होता है वो सेम होगा, वहां से इसका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, इसके रेशियो वगैरह दिए हुए हैं, देख लेना। लेंथ इक्वल लेंथ है और रेडियस की रेशियो ये है, तो एक्सटेंशन का रेशियो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 9:4। नेक्स्ट है स्मॉल स्पेरिकल बॉल है, ठीक है, स्मॉल स्पेरिकल बॉल वाले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, r⁴ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से टू ऑब्जेक्ट है, पुली वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 12.5 × 10⁻²। नेक्स्ट है लिक्विड है, कॉलम है, हाइट इसकी इतनी दे रखी है, बैलेंस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड, एक्सेस प्रेशर वो बैलेंस कर रहा है, तो इसका जो आंसर आपका जो थर्ड पॉइंट है 12.2 × 10⁻³ kg/m³, ये आंसर हो जाएगा। काफी वेरीफाई करके आंसर लिखे हुए हैं, तो इन पे डाउट करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ ये जो ये कंपोनेंट लिखा है इन्होंने, ठीक है ना, इसकी ये इससे पूछते हैं, मीन वैल्यू पूछते हैं, तो इनसे स्पीड ही आएगी, तो Vx Vy जो आएंगे वो कैंसिल होंगे, इनके स्क्वायर जो आएंगे उनके कारण माने आएगा, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर 2, 1 + α² + β² kT/m, ठीक है। नेक्स्ट है ए लिक्विड इज इन सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर लिक्विड है, इसका आंसर होगा आपका 4π² n² r²/2g, ठीक है ना। अभी अपने सिर्फ आंसर की डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने को जरूरी नहीं समझता यहाँ पे, ठीक है ना। जब अपने करेंगे अगले लेक्चर में तब अपने क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, वहां आपको प्रत्येक चीज रियलाइज हो रही होगी कि क्यों मैंने आंसर ये टिक किए हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर, कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें कितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी, 3.57 × 10⁻⁵। नेक्स्ट आपका द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस है, पीवी का मान इतना है, तो इसमें आपको निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा A ln V2/V1, AB 1/V1 - 1/V2, ओके। 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विद 2 मोल ऑफ डाइएटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक के साथ मिक्स किया है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट बतानी है, इसका आंसर आएगा 13/6 R। नेक्स्ट है ये तो आपका वो आ गया, क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक वाला जो नियम लगाते हो ना आप, क्या बोलते हो, स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आएगा I = sin−1 3/4, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है आपको 3 की, और इसके अंदर आपको डिस्पर्सिव पावर निकालनी है, ठीक है ना, वो एक दूसरे से घटा करके ये ऐसा कोई फॉर्मूला बनता है, उससे आंसर कितना आएगा 0.0306, ये भी सीधा सीधा नोट्स में आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट 600 केल्विन मैक्सिमम एनर्जी रेडिएटेड इज इमिट बाय ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर आएगा 1.6 μm, ठीक है। फोकल लेंथ वाला क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ ए थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसका आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है ना, इंटेंसिटी I0 है, दो प्लेट है P1 P2, एंगल बढ़ा देंगे 30 वाला चेंज कर देंगे, तो आंसर आएगा 3I0/8। फोकल लेंथ के अंदर जो फॉर्मूला बनता है, दो लेंस है उनकी फोकल लेंथ ये है, ठीक है ना, और उनके बीच में डिस्टेंस 2d है, तो जो बनती है एक्चुअल फोकल लेंथ वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं अपने, ओके। ये है अपने पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, लेंस विद ए हाफ एंगुलर ऑपरेचर थीटा, ठीक है, ये लिक्विड में रखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डिक्रीजिंग बोथ लैम्डा एंड थीटा। 3 आइडेंटिकल चार्जेस अपने पास, ये देखो सिमेट्री पे रखे हुए हैं, इस सेंटर से सिमेट्री पे रखे हुए हैं, तो कोई बल इस पे नहीं लगा रहे होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 न्यूटन, ओके। नेक्स्ट देखो स्लैब है, कैपेसिटर वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 4k/k+3 या इंटू C0, के क्या यहाँ पे शायद मुझे याद नहीं आ रहा, इसको कुछ बोलते तो हैं, कुछ बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, कुछ बोलते हैं, पैराविद्युतांक बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका के, ओके। व्हाट इज द करंट इन ए वायर ऑफ रेडियस, ये करंट वाला है जिसके अंदर आपको करंट डेंसिटी दी गई है, इसमें आपको निकालनी क्या है, करंट निकालनी है, ठीक है ना, करंट निकालनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 πr² J0। नेक्स्ट जो है कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल वाला है, तो इसका आंसर होगा σr/ε0 σr²/ε0 r। इसके अंदर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और बी के बीच में, इसका आंसर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। और सोलेनोइड वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 6.28 × 10⁻³ काफी वेरीफाई करने के बाद ये जो प्रत्येक आंसर है वो टिक किए गए, ओके। ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, आपको करना क्या है इसके अंदर, इन फिगर एन एरिया ऑफ पैरेलल, ये देख लो इनफिनिट रजिस्टर वाला है, ठीक है ना, एन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, एन आएगा, सॉरी 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सर्कुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस r1 व r2 लाइन कोसेंट्रिकली, ठीक है, इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका r2² / r1, ओके। नेक्स्ट करंट है इतनी, इसके अंदर आपको वो निकालना है, एनर्जी स्टोर निकालनी है, तो ये आएगी 128 mJ मिली जूल, ओके। काफी वेरीफाई करने के बाद आपको प्रत्येक आंसर बता दिए गए। ये दो लूप वाला है, उनके जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बने हुए उनका रेशियो पूछा है, तो ये आएगा π²/8√2। नेक्स्ट है कि अपने पास I जो है वो इस रूप में, अल्टरनेटिंग करंट इस रूप में है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगी √I1² + I2² / 2, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा
मेटेलिक सरफेस वाला है, इल्यूमिनेटेड विद ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट। व्हेन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स वी नॉट बाय 4। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछिए तो ये कितनी आ जाएगी 3 लैम्डा। नेक्स्ट है एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ इतना दे रखा है आपको, ठीक है ना। तो इसमें आपको पावर पूछा है, पावर कितनी कंज्यूम हो गई 100 वोल्ट, इसका आंसर आ जाएगा 100 वोट, इसका आंसर आ जाएगा। एक्टिविटी पूछी है कि इतना भाग रह गया, इतना टाइम टोटल दिया है, तो बताओ हाफ लाइफ क्या देते 20 मिनट। ओके, नेक्स्ट है द डिफरेंट डिफ्यूजन की जो पीएन जंक्शन के ऊपर जो क्यों बनती है डिप्लेशन लेयर, तो इसका रीजन क्या है, डिप्लेशन रीजन बनने का, लेयर बनने का, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। नेक्स्ट अपने पास द डे ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन moving with a speed v is same as that of a photon moving in a free space. Let E and P refers to the kinetic energy and linear momentum. इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका E by EP इक्वल टू V by का 2C। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर आपका, ठीक है ना। इसमें बीटा वगैरह निकाल के आपको पावर गेन निकालना है। पावर गेन होगा 2 × 10⁴। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे 4 × 10⁴ होगा, पर नहीं, इसका आंसर 2 × 10⁴ होगा। ओके, इसमें पूछा है आपको सिंपली पॉइंटिंग वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, तो ये इससे आता है, ठीक है। आप देख सकते हो x माइनस का √3, ये y वाला है ना, तो इससे इस डायरेक्शन के अंदर आपका पॉइंटिंग वेक्टर आ जाएगा। ये इस तरीके से ये बिना स्लिपरी हुए इस पे घूम रहा है, ठीक है ना, ये इसको इधर खींच रहे हैं। तो कितना इसके ऊपर एक इससे क्या पूछना चाह रहा है, fictitious फोर्स कितना लग रहा होगा, तो इतना लग रहा होगा माइनस का m प्लस I0/r² a डैश। ये 60 डिग्री के ऊपर, जैसे एक रोड इधर है तो इस तरह ये किसी स्पीड से जा रहा है। ओके, तो बताओ कितना इसकी लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, तो 8.4%। ठीक है, ये रॉकेट वाला है, रॉकेट वाले का आंसर आएगा 4.39। ये सेंटर ऑफ मास वाला है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -6। नेक्स्ट अपने पास वर्क डन पूछा है। अब सिंपली काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो रहा होगा ना, वो इसका वर्क डन आ जाएगा, इसका आंसर होगा 0.42। ओके, नेक्स्ट है कॉपर ब्लॉक है, सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस इतनी है, इसमें क्वालिटी फैक्टर पूछा है, तो इसका आंसर आएगा 0.58। नेक्स्ट है एक्सटर्नल वर्टिकल फोर्स है, इतना फोर्स लगाया गया है, वर्क पूछा है इसके अंदर, द वर्क परफॉर्म, तो वो आएगा πAF0 sin φ। नेक्स्ट है होलो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट वाला है, इसके अंदर आपका आंसर आएगा 2Tr/πr² माइनस का r4। पूरा क्वेश्चन पढ़ के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। ए वायर अंडर टेंशन वाइब्रेट विद ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज। ठीक है, व्हाट वुड बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका आंसर आएगा 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए वन डायमेंशनल क्रिस्टल ऑफ एटॉमिक सेपरेशन d इज रिलेटेड टू द वेव वेक्टर। इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर है C cos kd/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेच स्ट्रिंग वाले का आंसर आएगा 0.2 वोट आपका। ओके, किससे रिलेट होगी, दोनों ही आप देख सकते हो कि Q²/r होती है, एक तो होती है 1/2 और एक होती है 3/2, तो ये आएगा Q²/r के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसमें लॉन्ग डाइलेक्ट्रिक सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है, ठीक है, आपको इसके अंदर जो पोलराइजेशन होता है वो दिया गया है, तो आंसर आएगा इसका माइनस का P0। नेक्स्ट जो आपका रूम वाइडर है, रिवरेशन टाइम वाला इक्वेशन है, इसका आंसर आएगा 0.65। नेक्स्ट है टू पैरेलल सर्कुलर कंडक्टिंग डिस्क इन फ्री स्पेस इज दिस। वोल्टेज वगैरह ये है, डी का मान इतना है, द वोल्टेज एट द लोअर प्लेट, ठीक है, तो ये कितना आएगा 286। बी कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता इनमें से, ठीक है, इम्पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा बी इक्वल टू माइनस का 6xz के एक्स कैप माइनस का 6xz एक्स कैप प्लस 3yz² y कैप। ओके, इससे आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एफ इज प्रेजेंट एट द इंटरफेस बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक मीडिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशन इज करेक्ट। करेक्ट कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो आपका d2n माइनस का d1n इजिकल टू सिग्मा एफ। पहला भी किसने, कुछ बच्चे कह रहे थे पहला करेक्ट होगा, पर पहला नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, इसमें दूसरा ही आएगा आपके पास। ओके, क्योंकि इसके अंदर है ना, देखो सिंपल सा बताऊं आपको, जैसे ये सरफेस होती है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल वाला काम आता है, ठीक है ना, अबो माइनस का बिलो। और जो अपना दूसरा डिस्प्लेसमेंट वाला है ना, इसका आएगा वो नॉर्मल वाला कंपोनेंट, तो दूसरे का नॉर्मल माइनस पहले का नॉर्मल, इसके साथ यहाँ जाता है सिग्मा फ्री, तो ये वाला रहेगा, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन करेक्ट है। ओके, ये हो ही नहीं सकती, ये पैरेलल वाली लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ 0 आना चाहिए पहली बात तो, और यहाँ नॉर्मल वाला लेते ही नहीं है, ठीक है, उसको लेते ही नहीं, तो आपका यही होगा। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये तो ये एक ही हो गई, ये तो एक हो गई, पर सिग्मा फ्री आएगा ना, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, सिग्मा फ्री आएगा, तो इसमें आप ओवरऑल कह सकते हो कि जो आंसर है इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, बाकी मैं वो बताऊंगा तो और एक्सप्लेन हो जाएगी चीजें।
कोई बड़ी बात नहीं है। ऑन मेकिंग यूज ऑफ मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, 1/v एक्सपेक्टेशन, द मीन वैल्यू ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन एन आइडियल गैस एट ए टेम्परेचर T इज हेयर, m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल एंड इज गिवन बाय, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा √2m पाई के T। ओके, हाउ विल द डिफ्यूजन कोफिशिएंट D जो है और विस्कोसिटी कोफिशिएंट सिग्मा जो है ऑफ एन आइडियल गैस चेंज इफ इट्स वेलोसिटी वॉल्यूम इंक्रीजेस m टाइम्स आइसोथर्मली। ठीक है ना, कि इसका वॉल्यूम वगैरह बढ़ जाए तो क्या होगा, डिफ्यूजन कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, नीटा पे क्या फर्क पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अपने पास, डी विल इंक्रीज m टाइम एंड विल नीटा विल रिमेन कांस्टेंट। और सीआरओ के अंदर कौन सी वोल्टेज यूज होती है, सॉटूथ वेव, अरादंती तरंग जो है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट है, ये इक्वेशन किससे आई है, मैक्सवेल की जो इक्वेशन है, ठीक है ना, तो ये आई है थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल के इंटरनल एनर्जी से। ओके, नेक्स्ट है करेक्टली कौन डिराइव करता है, हीलियम वाला, तो इसमें हो जाएगा He1 इज ए नॉर्मल लिक्विड वाइल He2 इज ए सुपर फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट है कूलिंग कब होगी, कूलिंग होती है 2a/RT इज ग्रेटर देन T, ये जूल थॉमसन वाला तुम्हारा क्वेश्चन आ गया। एंट्रोपी S इजिकल टू क्या होता है, के ln ओमेगा, तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा ऐसे बढ़ेगा, वही चीज है। एंट्रोपी इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, जैसे माइक्रोस्टेट के नंबर बढ़ते हैं आपका एंट्रोपी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये नेटवर्क वाला आ गया, इसमें RS लगा हुआ है, RL लगा हुआ है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट होगा, दोनों ही स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको थेवेनिन वाला है, वोल्टेज बतानी है और रेजिस्टेंस बताना 10 वोल्ट और 1.5 किलो ओम। ये अपने पास जनरेटेड वाला आ गया, इसका आंसर आएगा 30 ओम। नेक्स्ट अपने पास वोल्टेज गेन दिए गए हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के, इतना है, नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो गेन इतना रिड्यूस हो जाता है, तो कितना फ्रैक्शन आउटपुट का फीडबैक में आ रहा है, तो 0.04। ओके, नेक्स्ट है जेईफीटी वाला, इसका आंसर हो जाएगा 2500 माइक्रो सेकेंड। ट्रांजिस्टर वाला, इसका जो आंसर आ रहा है ना वो इन ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसमें आप कह सकते हो कि ये क्या है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आ रहा है द इंटेंसिटी, ये आपका इंटरफेरेंस वाला आ गया, ठीक है ना, ये अपने पास आ जाएगा 25:1। ओके, आंसर की बात करें तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर आ गया, तो इसका आंसर आएगा 1.02। नेक्स्ट अपने पास ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन रेज R1 एंड R2। ठीक है, ये जो भी आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 4ln2/2m+1। नेक्स्ट है 4a डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद 4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, व्हाट इज द लार्जेस्ट वेवलेंथ दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन फोर्थ ऑर्डर डिफ्रैक्शन। XRD है, n की वैल्यू 4 रखनी है, आपका आंसर आएगा इसके अंदर लैम्डा का मान 2625। ऑर्डर पूछा है इसके अंदर, मिसिंग ऑर्डर पूछा है डबल स्लिट फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन के अंदर, तो ये आएगा 6 6 12 18 है ना, 6 12 18। नेक्स्ट है रूबी लेजर के अंदर, ये तो पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए था कि लेजिंग एक्शन हमेशा किसमें होता है, मेटल स्टेबल से ग्राउंड में, तो ये क्या आ जाना चाहिए, मेटल स्टेबल से ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी, ये थोड़ा सा बच्चों ने गलत कर दिया, इसमें कईयों ने थर्ड ऑप्शन किया जबकि इसमें ऑप्शन होगा सेकंड। डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन इक्वल होता है एच कट बाय 2, इससे होता है पी का मान क्या होता है एच बाय लेमडा, तो ये क्या होगा डेल पी इज इक्वल टू एच बाय लेमडा स्क्वायर डेल लेमडा, ये मान आपको यहाँ पुट करना था इसमें यहाँ, तब आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाता। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा नेट वाला कंटेंट आ गया, ठीक है ना, जो नेट के PYQ है वहां से आते हैं आपके सारे के सारे MSc क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है एवरेज एनर्जी पूछी, इसमें कुछ नहीं पूछा और, ठीक है, E0 + 2 E1/3। नेक्स्ट है कि रमन इफेक्ट से पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज ऑलवेज लेस देन नहीं ज्यादा भी हो सकती है, और इसके अंदर क्या निकलवाया आपने, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकलवाया है इसके लिए, तो ये आएगा 2α/π⁴ नेक्स्ट क्या है, lowest quantum mechanical energy of a particle confined in one dimensional box is this the energy of the quantum mechanical ground state for a system of 3 non interacting spin of particle। 3 नॉन इंटरेक्टिंग ऐड कर दिए, तो बताओ कितनी होगी, तो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आएगा। डबलेट सेपरेशन है इनके बीच की, ठीक है, इतनी है, तो ये अपने पास Li के लिए क्या हो जाएगी, ये Z⁴ वाला है शायद, है ना, वहां से ही होगा, ऐसा कुछ होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ओके, ये Li आता है 3 पे, तो ये उसी अकॉर्डिंग होगा, आप कर लेना। ओके, 3 3 3 9 9 81, तो लगभग 100 गुना, ठीक है ना, तो वही है ये Z⁴ वाला ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें 2। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, परफेक्टली स्फेरिकल न्यूक्लियस है, क्वार्टर मूवमेंट 0 होगा, तो इसमें सिर्फ एक ही सही है, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट है
ए लीनियर पार्टिकल एसिलेटर इज ड्राइवन बाय ए अल्टरनेटिंग वोल्टेज। लीनियर पार्टिकल एसिलेटर वाला है, ठीक है ना, ये अपने पास लेंथ पूछी है ट्यूब की, इसका आंसर आएगा अपना 15 मीटर। और सेकंड अपने पास लेटिस कांस्टेंट वाला है, ठीक है ना, इसका आंसर आएगा 1.4 और 4 एमस्ट्रंग। नेक्स्ट है प्रोटॉन एसिलेट किए गए साइक्लोट्रॉन के अंदर, इसमें एनर्जी पूछी है तो ये आएगी 5.14 MeV। ओके, नेक्स्ट है अल्फा पार्टिकल की एनर्जी इतनी है, पल्स आयनेशन चैम्बर में एंटर करता है, इसका आंसर आएगा 1.6 MeV। सेकंड है बीटाट्रॉन किसके लिए बना, इलेक्ट्रॉन्स के लिए बना, क्योंकि साइक्लोट्रॉन उसके लिए काम है नहीं करता था। नेक्स्ट है जीएम काउंटर वाला, उसका आंसर आएगा 2 मिली सेकेंड। क्रॉनिक पेनी मॉडल वाला आ गया, ठीक है, इसका आंसर आएगा h कट स्क्वायर P/ma स्क्वायर। नेक्स्ट है 2 क्रिस्टल दे रखे हैं ए बी, आइडेंटिकल साइज है, और थीटा बी बाई थीटा ए, ये क्या है अपने पास डिवाइड टेम्परेचर है, ठीक है ना, इसमें पूछे आपको सिग्मा, तो आपको सिग्मा होगा ना वो डिवाइस से ऐसे रिलेट करता है, इससे आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 1/8। ठीक है, ये थर्मल कनेक्टिविटी है सिग्मा, ये ध्यान रखना, थर्मल कनेक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है एक्स रे वेवलेंथ दिस अंडरगो सेकंड ऑर्डर डिफ्रेक्शन फ्रॉम ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ये द डिस्टेंस बिटवीन द लेटिस प्लेन के बीच में डिस्टेंस डी होती है वो कितनी आएगी, तो 0.4। ये होल कोफिशिएंट वाला आ गया आई थिंक, है ना, होल कोफिशिएंट वाला फर्मी एनर्जी से इस तरीके से रिलेट करता है। और अपने पास नेक्स्ट क्या है, क्रिटिकल फील्ड पूछा है सुपर कंडक्टर के लिए, तो ये आएगा, इसका आंसर कैलकुलेट करोगे तो 4.08 है। ठीक है, ये अपने पास मैट्रिक्स से क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर है I माइनस का 2a। ये आ गया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये जो इसका आता ना उसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये इसका आंसर आएगा 2as बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ये थोड़ी सी गलती यहाँ काफी बच्चों ने की है, ऑप्शन नंबर ए तक पहुंच गए, ए नहीं होगा, डी हो गया ना, 1+2 अल्फा, इसमें कुछ नहीं करना था, वही करना था बस, एक्स है और पी है, इसका एक्स पी के रिस्पेक्ट में करोगे आप कम्यूटेशन, उसको 1 रखना था, आंसर आ जाएगा आपका 4th। ये मिल्टोनियन की इक्वेशन पूछी है तो ये आ जाएगी दोनों। ये आ गई आपकी लेजेंडरी पोलिनोमियल के लिए जो कंडीशन है ऑर्थोनॉर्मलिटी की, वो इससे आती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है ये अपने पास वो आ गया लीनियर विचार्ड पोटेंशियल वाला आ गया, है ना, लीनियर विचार्ड वाला नहीं है कि नहीं, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा म्यू नॉट ई स्क्वायर बाई 6 पाई MC रूट ऑफ 2g बाई h। ओके, नेक्स्ट जो है आपका ये वेवगाइड वाला क्वेश्चन है, इसका जो मोड है पूछा इन्होंने वो हो जाएगा TE10। ये आपके 150 क्वेश्चन की आंसर की होगी, सारे के सारे क्वेश्चन की जो आंसर है वो मेरी तरफ से वेरीफाई करके ही डाले गए हैं। ठीक है ना, इसके बाद बचते हैं इनके सॉल्यूशन, वो अपने इनके सॉल्यूशन जो है आपको वो वीडियो मिल जाएगी 50-50 क्वेश्चन करके, या 75-75 करके 2 वीडियो इनके सॉल्यूशन की अपने डाल देंगे, और वो वीडियो भी जल्द ही डाल देंगे, ताकि जो नए स्टूडेंट हैं सॉल्यूशन वीडियो नए स्टूडेंट ही देखते हैं, पुराने वाले स्टूडेंट सॉल्यूशन वीडियो नहीं देखते, या देखते भी तो पेपर के टाइम देखते हैं, अभी नहीं देखते। अभी के टाइम जब सबने एग्जाम दे दिया है, सबका दिमाग एकदम भरा हुआ है फिजिक्स पढ़ के, जीके पढ़ के, जिनका अच्छा हुआ है उनको ये स्ट्रेस है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जिनका अच्छा नहीं हुआ उनको ये स्ट्रेस है कि दोबारा कैसे पढ़े। ठीक है ना, काफी सिचुएशंस ऐसी होती है। ठीक है ना, मैं मानता हूँ ये बात कि आपने 1 से 1.5 साल तैयारी की है, और सिलेक्शन के लिए लक भी बहुत जरूरी होता है, मेहनत के साथ साथ लक, आपका की जो किस्मत है बहुत साथ उसका जरूरी होता है। तो परेशान नहीं होना है, 1 से 2 दिन लगेंगे, इवन की 1 वीक भी लगता है तो आप 1 वीक का टाइम लीजिए, 3-4 दिन का टाइम लीजिए। ठीक है ना, आंसर की मिला लेना, सॉल्यूशन आपको करवा देंगे, मुझे पता है सॉल्यूशन कोई नहीं देखने वाला। ठीक है ना, सॉल्यूशन करवा देंगे आपको, आगे वाले बच्चों के लिए काम आ जाएंगे, वो इसको देखने वो देख भी लेगा, और इन नंबर के ऊपर आप अपना स्कोर सेंड कर देना। प्राइवेसी आपकी प्राइवेसी आपकी प्राइवेसी ही रहेगी, किसी के साथ आपके मार्क्स आपका नाम शेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, मार्क्स शेयर भी करेंगे तो मार्क्स इसलिए चाहिए ना, डाटा बता सके, कट ऑफ बता सके, नहीं शेयर करोगे तो कट ऑफ नहीं बता पाएंगे, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, और पिछली बार भी जो कट ऑफ सोची थी ना वही गई थी, हमने जो प्रेडिक्ट की थी कि ये जानी चाहिए वही कट ऑफ गई थी, तो आप शेयर कर देना, बता देंगे। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है, टेलीग्राम चैनल जो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बता देना। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको सही कर देंगे। है नहीं डाउट, आज मुझे नहीं लगता कोई इसमें डाउट है ना, मेरे को इस बार ये लग रहा है कोई क्वेश्चन डिलीट होने वाला है। सब क्वेश्चन आरपीएससी ने बहुत परफेक्ट तरीके से डिजाइन किए थे, थोड़ा सा लेंथी पेपर था, थोड़ी सी कट ऑफ कम जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है ना, फिर डाटा आएगा तो इसके अकॉर्डिंग आपको और बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2025 एग्जाम के सॉल्यूशन के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।